अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब हमेशा की तरह खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, ऑलरेडी मेरे चैनल पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की एक वीडियो मौजूद है, लेकिन वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 यानी इसके अभी और भी बहुत सी चीज़ें थी बताने वाली जो मैं नहीं बता सकी वीडियो लेंथी होने की वजह से। तो आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की जो सेकंड पार्ट है यानी उसकी जो बाकी की चीज़ें हैं आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्लियर करवाऊँगी। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप इसके पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखेंगे यानी उसकी वो वाली चीज़ें नहीं समझेंगे तो जो आज की चीज़ें वो आपको समझ इतनी आसानी से नहीं आएंगी। तो इसके लिए आप उस वीडियो को लाजमी वॉच करें। तो उसके मैं एक बार फिर भी यहाँ पे आपको वो सब दिखा देती हूँ कि क्या चीज़ें थी जो आपको करवाई थी। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग रूल्स से, यानी जब हमने चेंज करना कौन कौन से रूल्स लगने हैं। उसके अलावा कुछ आपको एग्जांपल दी थी, और रिपोर्टिंग वर्ब का कौन सा पार्ट होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, ये सारा आपको उस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो आपने और कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाई थी। आज स्टूडेंट हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने करना है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, यानी कि सवालिया जुमले। अब इन सवालिया जुमलों इंट्रोगेटिव की बेसिकली बात करें तो ये 2 टाइप की होती हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब सिंपल इंट्रोगेटिव है, जिस तरह पहले मैंने आपको बताए थे कुछ रूल्स हैं चेंज करने के, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव के भी कुछ रूल्स देख लें आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के बाद सिंपल इंट्रोगेटिव होगा, तो वह हम क्या यूज़ करेंगे, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इफ़ या वेदर, यानी इन चीज़ों में इस्तेमाल होगा। ये सिंपल इंट्रोगेटिव की बात करें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। इसकी कुछ एग्जांपल आपको करवाती हूँ तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। आप देखिए ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको पहले जब वीडियो बताई थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में करना होता है तो वो उसके अंदर जो उसका टेंस होता है वो चेंज हो जाता है। यानी एक बात है वो किसी और वक्त में और ज़माने में कही गई है, जब वो किसी दूसरे को बताएगा वो कोई और टाइम होगा, कोई और वक्त चल रहा होगा, यानी कोई प्रेजेंट का होगा इस तरह से। तो जब बात वो कही गई वो पास्ट होगा, तो उनको हमने चेंज करना होता है। जैसे ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। अब वो किसी को बता रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। यही बात जब उसने आगे दूसरे यानी थर्ड पर्सन को बतानी है तो उसने इस तरह से नहीं करना, वो इसको चेंज करेगा, अपने लफ्ज़ों में बताएगा, उसको वो प्रेजेंट की हालत में लेकर आएगा। तो जब यही बात वो उसको बताएगा तो कुछ इस तरह से बताएगा ना कि उसने मुझसे पूछा क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है या मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। ये ना कि उसने कहा कि तुम कॉफ़ी पसंद करते हो। अगर इसी तरह से वो क्वेश्चन करेगा तो जिस बंदे को वो बता रहा है उसे लगेगा कि वो उससे पूछा जा रहा है। यानी कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करना होता है तो वो टेंस भी चेंज हो जाता है, क्योंकि तब बात जब कहेगी वो पास्ट था, अब वो जिसको बता रहा है वो प्रेजेंट में है। इसको अभी मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से आपने करना है। स्टूडेंट अब देखें, जब इसको डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट में करना तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड मी, सैड की जगह पे आस्क्ड आ गया, ही टू ख़त्म हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब इस कोमा को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इफ़ का यूज़ होगा। आस्क जो है वो पहले सैड यानी उसने कहा, अब वह आता है उसने पूछा, उसके लिए आ जाएगा आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, कोमा की जगह पे पहले हम डैड यूज़ करते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में अब यहाँ पे हम इफ़ का यूज़ करेंगे। ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी। अब ये जो उसकी रिपोर्टेड, अब ये वाला पार्ट जो उसका रिपोर्टेड स्पीच, अब इसको ये देखें यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव में था, अब इसको लेकर आएंगे अफर्मेटिव में। तो आ जाएगा आई लाइक्ड कॉफ़ी, यू की अब मी मुझसे बात हो रही है तो इसकी जगह अब यू तो नहीं ना तुम, यहाँ आ जाएगा आई। अगर आप वो फर्स्ट वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको ये ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सब चीज़ें बहुत क्लियरली बताई गई हैं। अब इसी तरह से सेकंड वाली एग्जांपल है, ही सेड टू मी आर यू इंजॉइंग द म्यूज़िक। अब देखिए उसने मुझसे कहा क्या मैं म्यूज़िक पसंद करता हूँ या कर रहा हूँ, बल्कि कंटिन्यू में आ गया ना, कर रहा हूँ।
अब इसी को जब उसने बताना है तो इसके अंदर हम क्या चेंजिंग करेंगे। अगर एक मैंने कर दिया, दूसरी आप खुद आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने करती हूँ। स्टूडेंट, अब इसके अंदर देखें कहा गया था ही सेड टू मी आर यू इंजॉइंग द म्यूज़िक। अब ये जो इसका रिपोर्टेड स्पीच वाला, ये इसका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, यहाँ से आर यू इंजॉइंग द म्यूज़िक। अब ये था प्रेजेंट कंटिन्यू में। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यू में तो इसको हम कन्वर्ट तो करेंगे उसी यानी टेंस के अंदर तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज होगा। जिस तरह हम पहले बात करते थे कि अगर पास्ट है तो प्रेजेंट के अंदर चेंज हो रहा है, क्योंकि बात जब एक से दूसरे वक्त में कही जाती है तो ज़ाहिर सी बात है उसने चेंज होना ही होता है, ये चीज़ तो चेंज होगी। अब अगर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू है तो इसको हम चेंज करेंगे। अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से देखें, आई वॉज इंजॉइंग द म्यूज़िक, यानी यहाँ से कन्वर्ट हो गया पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। रहना इसने कंटिन्यू के अंदर, लेकिन ये प्रेजेंट से हो गया पास्ट कंटिन्यू के अंदर, और ये अफर्मेटिव है, सिंपल है, यानी इंट्रोगेटिव नहीं रहा। तो इस तरीके से आपने और भी जो वो इसकी एग्जांपल है उनकी आप प्रैक्टिस करें तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। बाकी भी आपको बताती हूँ आगे आपने किस तरह से और करनी है। अब अगर बात कर लें डबल इंट्रोगेटिव, तो डबल इंट्रोगेटिव के अंदर जो है ना, इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट हमने इनडायरेक्ट में करना है नो इफ़ वेदर, यानी उसके अंदर वेदर इफ़ का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे देखें सारा इसका रूल्स भी बना हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड और इंक्वायर्ड, इफ़ वेदर का यूज़ इसके अंदर नहीं होना। और दूसरी बात ये कि आपको कैसे पता चलेगा ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट डबल इंट्रोगेटिव वो वाले सेंटेंस होंगे जिसके अंदर वाई जो है ना डब्ल्यू वाले जो वर्ड हैं वो आ रहे होंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, इस तरह के आ रहे होंगे। लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क होगा, सवालिया जुमला होगा, पूछा जा रहा होगा कुछ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डबल इंट्रोगेटिव है। एक और बात आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है नो इफ़ वेदर, यानी इनका यूज़ नहीं होगा, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर। स्टूडेंट, जो डबल इंट्रोगेटिव है उनकी हम बात कर रहे थे, एग्जाम्पल उसकी देख लें। जैसा कि लिखा हुआ था ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि ही आस्क्ड मी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ना जो कोमा है, कोमा की जगह यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। जैसे हमने पहले किए थे, सबसे पहले तो हम डैड लगाते थे, फिर हमने सिंपल इंट्रोगेटिव किया तो वहाँ पे इफ़ का यूज़ करते थे। अब डबल इंट्रोगेटिव जिनके अंदर जितने भी व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर यानी कि डब्ल्यू वाले आ जाएंगे, ये डबल इंट्रोगेटिव है। ही आस्क्ड मी और कोमे की जगह कुछ नहीं लगाएंगे, यानी इसको बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दिया। यहाँ पे जो व्हाट है, जो भी मतलब डब्ल्यू वाली फैमिली होगी, व्हाट है वो एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। अब मेन जो काम ये है ना हमारा, ये आर यू डूइंग, यानी कि ये यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है ये एफर्मेटिव में ही इसको करना है, एफर्मेटिव में ही रहेगा। लेकिन इसको अब करना कैसे है, उसने कहा ही आस्क्ड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। अब जब वो किसी को बताएगा वो ये तो नहीं कहेगा ना उसने मुझसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उसने मुझसे पूछा मैं क्या कर रहा था। तो यानी कि ये मी कौन है यहाँ पे, यू। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। यानी उसने तब ये है ना, उसने मुझसे पूछा मैं क्या कर रहा था, तो आ जाएगा आई वाज डूइंग, यानी ये पास्ट में हो गया है, इसने तो चेंज हो नहीं होना है। यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट में है तो ये बाद में हो जाएगा पास्ट के अंदर, लेकिन ये अफर्मेटिव होगा, यानी कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव ख़त्म हो जाएगा, सवालिया जुमला ये नहीं रहेगा। तो इस तरह से हो गया है ये चेंज। सेकंड वाला देख लें, सेकंड एग्जाम्पल, अली सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। अली ने मुझसे कहा व्हाट इज़ योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। अब जब मैंने बताना है वो ये तो नहीं किसी को कहना है ना, अली ने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या, अगर यही मैं पूछूंगी तुम्हारा नाम क्या, जिसको बता रहे हैं वो अपना बताना शुरू हो जाएगा, तो हम कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम, अली ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, या मेरा नाम। तो अब वही काम यहाँ पे आस्क्ड मी
आस्क मी वैसे आ जाएगा, कोमे की जगह कुछ नहीं लगाना, व्हाट एज इट इज़। तो स्टूडेंट अब जो सेकंड है, अली सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, यानी अली ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। जब इसको इंडायरेक्ट में करना है तो वही आ जाएगा, अली आस्क मी, कोमा नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, व्हाट एज इट इज़ आ जाएगा। अब भी जो हमने मेन काम करना है वो यहाँ इज़ योर नेम, तो यानी यहाँ मी कौन है, योर, और योर का यहाँ पे क्या आ जाएगा, माय, यानी मेरा, नेम एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाज। अब यहाँ पे ये बात जो आपने ध्यान से समझनी है कि वाज यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो लास्ट पे यहाँ पे क्यों आया। इसको तो हमने चेंज करना ही करना था टेंथ को, यानी कि अगर ये प्रेजेंट में है तो इसको हमने पास्ट में लेके जाना है, लेकिन अफर्मेटिव रहेगा। वाज लास्ट पे क्यों आया, ये मेन बात है। तो स्टूडेंट जो वाज है वो लास्ट पे इसलिए आया कि इसके अंदर देखें कोई काम नहीं हो रहा, यानी कि नो एक्शन परफॉर्म। दूसरी बात ये कि वाज यहाँ पे टेंस का कोई रूल नहीं है, नो वर्ब नहीं है, तो इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो लास्ट पे आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मेन वर्ब भी नहीं है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो जहाँ पे ऐसा नहीं होगा तो उसका मेन वर्ब जो है वो लास्ट पे आ जाएगा। इस तरह से सेकंड वाला देखें, जैसे सेकंड एग्जांपल है, इरफान सेड टू मी हाउ आर यू। इरफान ने मुझसे कहा कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो। वही काम होगा सेम पहले वाला, इरफान आस्क्ड मी एज इट इज आ जाएगा, कोमा की जगह कुछ नहीं आएगा, हाउ ऐसे ही आ जाएगा, और चेंज जो होगा वो ये होगा आर यू। मी, यू की जगह क्या आ जाएगा, आई, और आर की जगह वाज, और वाज लास्ट पे आ जाएगा। सेम ये पहले वाली की तरह ही एग्जाम्पल है, ये इसी तरह से हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी देखें, ग्रैंड फादर सैड वाई डिड यू स्पॉइल इट। ग्रैंड फादर ने कहा कि वाई डिड यू स्पॉइल इट, कि तुमने इसको क्यों स्पॉइल किया। अब इसको किस तरह से चेंज करेंगे, ये अब कुछ इस तरह से आ जाएगा, ग्रैंड फादर सैड वाई डिड यू स्पॉइल इट, ग्रैंड फादर आस्क्ड, कोमा फिर कुछ नहीं, वाई एज इट इज आ जाएगा, और चेंजिंग होगी तो यहाँ होगी डिड यू स्पॉइल इट। अब डिड यू स्पॉइल इट ये तो है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, इसको तो हमने चेंज करना ही करना, ये चेंज हो जाएगा परफेक्ट के अंदर, यानी परफेक्ट, और ये एफर्मेटिव ही रहेगा, और ये इस तरह आ जाएगा, वाई आई हैड स्पॉइल इट। स्टूडेंट सबसे पहले तो एक बात ये कि आपको टेंसेस की जो है ना पहचान होनी चाहिए। आपने तो पहले अच्छे तरीके से आपको टेंसेस की पहचान होगी, तभी आप इसको इजीली कर सकेंगे। तो ये थे इंट्रोगेटिव स्पीच थी जो अभी हमने कर ली, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर किया, आपको मैंने सारा बताया, ये डबल है, सिंपल है, किस तरह से करना है इसके रूल। अब जो हमारी स्पीच है वो ये वाली है कि एक्सक्लेमेटरी। स्टूडेंट अब हमने करनी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी यानी एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है हैरानी। अब जब आप हैरान होते हैं, चाहे वो आप खुशी में हो, गम में हो, तो जो अचानक से मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो आते हैं एक्सक्लेमेटरी में, यानी एक्सक्लेमेशन हैरानी। वो कौन से हो सकते हैं, जैसे ओ, अलास, ब्रेवो, वाओ, वाट, हुरा, वंडर। इस तरह से जो अल्फाज एकदम से हैरानगी के साथ, चाहे वो खुशी की हैरानगी हो या गम में, तो आपके निकलते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपने कैसे करना है वो तब आपको बताऊंगी। सबसे पहले फिर वहीं पे आ जाते हैं कि इसके अंदर भी करने से पहले आपको बता दूं किस तरह से आप करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उसको जब हमने करना चेंज तो क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद और डैट। अब यहाँ से एक चीज़ आप जहन में रख लें, डायरेक्ट से जब इन्हें इनडायरेक्ट के अंदर करना है तो एक्सक्लेम्ड विद, मतलब एक्सक्लेम्ड है तो वो किस किस तरह के हो सकते हैं, अब है, हुर्रे, आह, ओह, इस तरह से अगर कोई वर्ड होंगे तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी ये सारे वो हैं जो मतलब किसी भी अच्छी न्यूज़ सुनने के बाद या कोई खुशी की इस तरह से तो वो निकले। उसके बाद अलास, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ये कोई भी परेशानी, गम उसके मौके पर। व्हाट, हाउ, वाओ, वंडर। अब इसको जब इनडायरेक्ट के अंदर करेंगे किस तरह होगा, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, या वहाँ पे आ जाएगा सरप्राइज। उसके बाद आ जाएगा वेल डन, ब्रेवो, वो सारा आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉयज।
तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने ये वाला जो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ सारा जहन में रखना है। जब आपने इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर करना है तो किस तरह से करना है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड वंडर, सरप्राइज, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कौन कौन से हो सकते हैं ये सारे इनको आपने अच्छी तरीके से जहन में रख लेना। आप कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहले एग्जाम्पल देखें, दे सैड हुर्रा वी वन द गेम। अब यहाँ से तो आपको खुद ही इसकी पहचान हो गई है कि यानी ये कौन सा है, यानी एक्सक्लेम्ड कौन सा आएगा। एक्सक्लेम्ड, अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको कुछ चार्ट बताए हैं इनमें से एक्सक्लेम्ड कौन सा है, एक्सक्लेम्ड जॉय है, सोरो है, कौन सा है, वो तो आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल का सेंटेंस है वहीं से समझ आ गया। दे सैड हुर्रे वी वन द गेम। तो यहाँ पे अब कैसे इसको चेंज करेंगे वो देखें। तो स्टूडेंट उसको कुछ इस तरह से चेंज करेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी ये आ जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय और कोमा जाए डैट आ जाएगा डैट। दे हैड वन द गेम। बस इसके अंदर इतनी सी चेंजिंग आपने करनी है कि जैसे भी वो आपको 4 मैंने बताया है डायरेक्ट से इंडायरेक्ट करना, उनमें से क्या आपने करना है, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ये जॉय का था तो हमने दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट दे हैड वन द गेम। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल है ही सैड ओह आई लॉस्ट माई फ़ोन। अब यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, जाहिर सी बात है उसका फ़ोन खो गया, ये तो कोई मतलब हैरानी है लेकिन ये कोई खुशी की बात तो नहीं है। तो इसमें क्या लगेगा, इनमें से आपको खुद आसानी से पता चल गया। और ये कोई अब इस तरह से भी नहीं है। तो इसी तरह से देखें, ही सैड ओह आई लॉस्ट माई फ़ोन, तो इसका आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और यहाँ पे जो कोमा कोमा की जगह पे डैट आ जाएगा और उसके बाद जो आगे है वो सारा जैसे मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि टेंस ने तो चेंज होना ही होना है, आगे वो चेंज होगा, डैट ही हैड लॉस्ट माई फ़ोन। तो स्टूडेंट इस तरह से जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगी उनकी पहचान ये होगी, जो उनकी रिपोर्टेड स्पीच है उसके आगे इस तरह से कोई ना कोई जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड वो यूज़ होगा, ओ अलास ब्रेवो वाट वाओ हुर्रा। तो आपको उनसे पहचान हो जाएगी कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं और उनको चेंज किस तरह से करना है। अभी जो मैंने आपको 4 रूल बताए हैं उन 4 रूल को देखते हुए आप उनको चेंज कर लेंगे। तो ये थी खैर आज की वीडियो, जिसके अंदर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी इनकी स्पीच के बारे में मैंने आपको बताया। और इसके अलावा खैर अभी भी कह लें कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हुए, अभी भी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आज एक इस वीडियो के अंदर सब कवर करना जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। तो अगर मैं सब करने बैठी तो और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आपने इन चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेना है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है और जो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।